Assalamualaikum student, hopefully you are doing well. I'm Sbirani. Welcome to my channel Let's Learn and always watching my videos. ओके स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैं आपके साथ सेकंड ईयर साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रही थी और उसमें हमने उसकी फर्स्ट स्टेज कवर की थी। आज हम नेक्स्ट स्टेज कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने जीन पियाजे थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि कोग्निशन क्या होता है, यानी कि वकूफ़ क्या होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है। उसके अलावा हमने देखा था कि जीन पियाजे को कोग्निटिव डेवलपमेंट का फाउंडर करार दिया गया, ठीक है। और जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा हमने देखा था कि जीन पियाजे ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के में इंटेलिजेंस, मेमोरी, परसेप्शन, इनके मुतालिक भी बात की थी। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की। फर्स्ट जो है वो क्या है जी, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि हिस्सी हरकी दर्जा, और प्री ऑपरेशनल स्टेज कबल अमली दर्जा, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा है ठोस अमली दर्जा यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी कि रस्मी अमली दर्जा। यानी इसकी 4 दर्जे हैं, यानी कि 4 स्टेजेस इसने बताई थी। एक वकूफ़ी नशोनुमा के लिए एक इंसान की जो जहनी जो नशोनुमा है, वकूफ़ी नशोनुमा है, वो इन 4 स्टेजेस के थ्रू होती है, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमने पढ़नी है कबल अमली दर्जा क्या होता है, ठीक है। हमने पहली सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ लिया कि पहली स्टेज में बच्चा जो है ना 0 to 2 ईयर वो अपने हिस्सी और हरकी के दार्स के ज़रिए से चीज़ें सीखता है, मतलब सेंसरी और मोटर एक्शन के ज़रिए जो भी चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। कबल अमली दर्जा जो है प्री ऑपरेशन स्टेज यानी कि लॉजिकल थिंकिंग से पहले की स्टेज है। इसको अर्ली चाइल्डहुड का मरहला भी कहते हैं और ये लगभग 2 से 7 साल तक रहता है। इस मरहले में बच्चा मुख्तलिफ़ चीज़ों की शनाख्त करना सीखता है, यानी बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना लर्न करता है, ये सीखता है, ठीक है। मतलब कि ये मेरी अम्मी अब्बू हैं, ये बहन भाई हैं, ये पड़ोस के हैं, यानी इस तरह की वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर देता है कि ये मेरे स्कूल टीचर्स हैं, ये मेरे स्कूल स्टूडेंट्स हैं स्कूल के। मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिफाई करने की वो कोशिश करता है, सही है। इसके अलावा क्या करें, इस मरहले के अंदर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है उनकी, यानी वो अपनी जो जिस तरह की भी उनकी मकामी ज़बान बोली जाती है घर में बाहर, वो वाली ज़बान वो सीखना शुरू कर देते हैं लैंग्वेज को। और इलामती शक्ल में सोचने की सलाहियत को भी पैदा होती है। यानी इलामती शक्ल क्या है, बच्चे आपने अक्सर देखा होगा डॉल्स टॉयज़ वगैरह को, यानी डॉल आपने उनके अक्सर हाथ में अगर डॉल हो तो वो उसको बेबी कंसिडर करते हैं, और फिर वो अगर खुद खा पी रहे हों तो वो डॉल को भी खिलाते पिलाते हैं, ठीक है। और अगर मतलब खुद को सर्दी लगे वो डॉल को भी इस तरह से बिस्तर के अंदर करते हैं कि उसको भी सर्दी लग रही है, ठीक है। या फिर आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि आपने उनको किसी टेबल से या किसी चेयर वगैरह से उनको ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं, तो वो ये कंसिडर करते हैं कि इन्होंने हमें मारा है, आप टेबल या चेयर को भी मार पीट करें, ठीक है। तो वो उससे चुप हो जाते हैं। इसके अलावा क्या जी, इस मरहले में बच्चे अशिया की अदम मौजूदगी में उनके बारे में सोचने के काबिल हो जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी वालदा या वालिद किसी काम से बाहर गए हैं तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ हमारे वालिद साहब जो हैं वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, अभी वापस आ जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होती है वो उनकी डेवलप हो जाती है। इससे पिछले की स्टेज में हमने देखा था कि अगर बच्चे जो आँख से ऊजल कोई भी चीज़ आँख से ऊजल हो जाए तो वो ये चीज़ समझते हैं कि वो इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये जो है चीज़ ख़त्म हो चुकी है, इसका कोई वजूद नहीं है। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। तो इस स्टेज में क्या करता है बच्चा जो है, जो भी आँख से ऊजल चीज़ है वो ये चीज़ को कंसिडर कर सकता है कि हाँ इसका वजूद कायम है, ये चीज़ इधर बाकायदा इधर ही उधर है, ठीक है। या मतलब छोटे बच्चों से अगर शुरू वाली एज में यानी कि 2 साल से पहले की एज में, या आपने अक्सर बच्चों को देखा हो तो अगर आप उसके हाथ से खिलौना ले लें तो वो रोना शुरू कर देगा, ठीक है। जब तक उसको वो चीज़ ना मिलेगी तो वो रोना शुरू। इस स्टेज में क्या होगा, बच्चा उसको पता होता है कि ये खिलौना या ये जो भी जिस चीज़ के बारे में वो ये समझ रहा होता है वो उसको पता होता है कि ये चीज़ इधर ही आस पास है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, इस मरहले के अंदर बच्चे गुज़श्ता मालूमात को पूरा करने के काबिल होता है और दूसरों की काबिलियत की तकलीद करता है। तकलीद मीन नकल उतारता है। आपने अक्सर छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं या तस्बीह वगैरह यानी इस तरह की कोई भी आप इबादत कर रहे हैं तो बच्चा आपको थोड़ा थोड़ा उसी तरह से कॉपी कर रहा होगा, ठीक है। वो भी जा नमाज या मुसल्ला बिछा कर वो भी नमाज पढ़ने की तरह वैसी वो जैसे आप
पढ़ रहे होगे वो भी उसी तरह की नकल उतारा होगा। बज़ाहिर उसको कुछ समझ नहीं आएगी, जो कुछ वो कर सकेगा वो भी करेगा। या आपने अक्सर छोटे बच्चों को ये चीज़ भी देखी होगी, वो डॉक्टर को देखेंगे या फिर किसी टीचर को देखेंगे, वो उस तरह का टीचर खेलेंगे, डॉक्टर खेलेंगे। इस तरह के भी मतलब बाज़ औक़ात बच्चे मतलब खेलने कूदने में भी वो चीज़, या चोर सिपाही बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बच्चे वो उस चीज़ को कॉपी करके वो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या, इस उम्र के आखिर में बच्चे ट्यूब लाइट को ऑन ऑफ करने के ताल्लुक को समझ लेते हैं, ठीक है। अब अगर छोटा बच्चा, आपको क्या पता, उसको ये लाइट ऑन हो गई है, यहाँ से ऑफ हुई है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर जा सकता है कि यहाँ से ट्यूब लाइट या फ़ैन ऑन ऑफ हो सकता है, ठीक है। ये इसका ये मतलब बटन है, यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से ऑफ, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है जी, वकूफ़ी नशोनुमात जारी रहती है, यानी उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट अभी भी जारी है। क्यों? क्योंकि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि अभी तक उसकी लॉजिक थिंकिंग नहीं आई। वो कोई लॉजिक नहीं ढूंढ सकता, कि कोई कॉज नहीं ढूंढ सकता, यानी कि कोई चीज़ हुई है, उसकी वजह क्या है, ये ऐसे क्यों हुई है, ये चीज़, ये जो कब और क्यों है ना, वो अभी तक उसकी डेवलप नहीं हुई, क्योंकि उसकी अभी तक कोग्निटिव डेवलपमेंट, वकूफ़ी नशोनुमा अभी तक उसकी जारी है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मैं आपका जो नेक्स्ट 2 स्टेजेस हैं वो हम कवर कर लेंगे, ठोस अमली दर्जा और इसमी अमली दर्जा, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, फार्मर ऑपरेशन स्टेज। तो इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, अपने ख्यालात का इजहार करें कमेंट्स बॉक्स में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।